राधे राधे दोस्तों, सुबह आज के दिन का हमारा दिन का तीसरा दिन। मन्नू सबसे लेट उठी, राम हमारे अभी तैयार होने की तैयारी में है और रोज़ की तरह हमारी मौली दबी हुई है, ठंड के आगोश में सोई हुई है। राम कर रहा है कोशिश उठने की। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे कृष्ण नगरी में इस समय कृष्ण रूप में है और हम लोग तो सुबह रोज़ तैयार हो जाते हैं 6 बजे। हर दिन की हमारी आदत है। बिल्ली हमारी घर से व्यवस्था करके लाई थी चाय हर दिन। आज भी वही अनुभूति, जैसे घर से चाय बनती है बिल्कुल वैसे ही। सुबह की इन्होंने गोली खाई खाली पेट की और यहाँ मन्नू तैयारी में। और अब हम दूसरे कमरे में गए हैं तो देख रहे गुल्ली भी अंगड़ाई ले रहे हैं। रात भर इन लोग ब्लॉग बनाते हैं और ये यहाँ पे भी चाय की तैयारी है। मतलब नंद और भौजी दोनों इस समय चाय बनाने के कार्यों में लगी हुई हैं। और यहाँ पे हमारे बॉस सोए हुए हैं, साथ में साक्षी खकार रही है क्योंकि उल्टी कर ली है इसने। और राम चाय पीते पीते डिस्पोजल पकड़ लिया है, इसकी आदत बन गई है। एक कतर देता है डिस्पोजल। बहुत ही शानदार हमारा इस समय टूर चलता हुआ। राम भी अपनी लीलाएं दे रहा और तैयार हो चुके हैं क्योंकि अब आज यहाँ पे बरसाने का हमारा आखिरी दिन था। अब यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं, सब तैयार हो गए हैं और सब जा रहे हैं गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए गोवर्धन। और अब हम बाय बाय करेंगे। बहुत ही अच्छे से दिन गुजरे। 104 105 नंबर के जो हमने रूम्स लिए हुए थे, बरसाना के 2 दिन यादगार दिन में शामिल हुए। बैग पैक हो गए हैं बिल्कुल तैयारी जाने के लिए। थोड़ा सा दिल में संशय है कि यार अच्छी जगह थी, कुछ दिन और रुकती, लेकिन टाइम रुकता नहीं है। लिमिटेड समय लेके हम यहाँ आए हुए थे। मौली और राम तैयार और हमारे राम फूफा जी के साथ एक शानदार सा पोज देते हुए। मौली ने आज कहा है कि मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठाऊंगी, अपना लगेज लेके चलूंगी पापा, मैं बड़ी हो गई हूँ। उसके बाद सब निकले हुए हैं और ये सोनू ने सबको कहा बाय बाय। अब हम मिलेंगे अगले साल बरसाने में पुनः। कोशिश रहेगी इसी जगह पे फिर मिलें। बहुत ही अच्छा वातावरण और अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। तो हमारी मन्नू तैयार। गाइज यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ तैयार। यहाँ पे आज आप पापा की वॉइस ज़रूर सुन रहे होंगे। हमारे पापा बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं। यहाँ पे सब लोग तैयार होकर निकल गए। अब आप पापा से सुनिए जो पापा बोले। तो मन्नू ने एंट्री मार ही दी आखिर, क्योंकि हमारी बहुत ही अच्छी सी बिटिया है और ब्लॉगर में अभी कोशिश अच्छी कर रही है बनाने की। तो निकले हैं अब तैयार होके, बन के ठन के। गुल्ली पता नहीं क्या बोलना चाह रहा था लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा था। आज जा रहे हैं गोवर्धन। फिर उसके बाद गोवर्धन। उस। तो मन्नू ने कहा हमारे सोनू चाचा की मिली और ये है वो जगह जहां अगर आप आए बरसाने में तो रुक ना सकते हैं। बहुत ही अच्छी सी व्यवस्था। यहाँ पे हमारे ऑटो तैयार किया, बड़ा सा ऑटो लिया है क्योंकि बहुत सारा लगेज था। और चल पड़े हैं अब गिरिराज जी की परिक्रमा हेतु, क्योंकि यही एक वैसी सोच है कि जो संभव होती नहीं है। क्योंकि गिरिराज जी की परिक्रमा 21 किलोमीटर की है। हम ऑटो से चलते हुए पहुंच गए हैं गिरिराज जी के। और यहाँ पे डेरा तैयार है निकलने के लिए हमारा गुल्ली, क्योंकि बहुत सारा लगेज था और होटल हमने ले लिया था लेकिन जगह नहीं मिल रही थी क्योंकि वेरिएट लगे हुए थे, ऑटो अंदर जा नहीं रहे थे। तो सेल्फ सर्विस मतलब अपना अपना लगेज खुद उठाओ वाली प्रतियोगिता यहाँ पे चालू हुई। और यहाँ पे हमारा एक बहुत खूंखार जीव हमें रास्ते में रोकता हुआ, क्योंकि नहीं जा रहा था कि यहाँ पे कुछ हो। और अब यहाँ पे हम पहुँचने ही वाले हैं चाट के ठेले। और ये हमने गिरिराज जी का दिखाया मंदिर और उसके बिल्कुल पास हमने होटल लिया हुआ था। साक्षी थोड़ी सी नर्वस क्योंकि थक गई, बहुत दूर से लाना पड़ा है लगेज। सोनू ढो ढो के थक गया है और हमारी रूपल मैडम बच्चा लेके। और अब हमने चेक इन किया और सीधे मंदिर आ गए क्योंकि हमें परिक्रमा स्टार्ट करनी है। रूम का व्यू हम बाद में दिखा पाएंगे क्योंकि वीडियो ले नहीं पाए थे। गिरिराज जी के हमने दर्शन किए और यहाँ पे एक छोटी सी फ़ोटो ली परिवार के साथ। सारे सब सदस्य इसमें शामिल हुए। गोवर्धन की पूजा अर्चना करने के बाद अब हमारी तैयारी है कि अब हम यहाँ से निकले गिरिराज जी की परिक्रमा यानी कि गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के लिए। और यहाँ पे पहले ही सबने नाश्ता किया और मैगी बहुत प्रिय है हमारी मौली और मन्नू को। तो मन्नू चस्कारे लेते हुए मैगी के
इसके बाद अब हम निकलने की तैयारी में हैं, सब अपनी अपनी पोजीशन लिए हुए। राम को टांग लिया है रूपल ने कि अब परिक्रमा करनी है, लेकिन हमें एक देवदूत मिल गए जो बोले हम बच्चों को लेके चलेंगे। तो हमारी आधी सी समस्या ख़त्म हो गई कि अब हम आसानी से चल सकते थे। सभी लोगों ने यहाँ पे भगवान की परिक्रमा का प्रण लिया और निकल पड़े। राम मौली की तो अनोखी ही छटा है, आप देखिए कि बिल्कुल लेटे हुए हैं ऐसे पुतले के जैसे कि भगवान ने बोला हो कि बेटा तुमको आना है। फिर इसके बाद रूपल ने कहा कि भैया आप थक गए होगे, चलो अब हम भी इस जो यहाँ पे श्रमदान चल रहा है उसमें हम अपने बच्चों के लिए कुछ तो कर सके। इसके बाद ये वही शेर है जो पिछले ब्लॉग में पिछले साल हमने दिखाए थे आपको, ये वही शेर है, हमने फिर दोबारा दिखाया आज इस साल। रश्मि लोग और हमारी आधी फैमिली दूसरे मार्ग से चली गई। यहाँ पे बचे सिर्फ हम, रूपल, मान्या, मौली और राम। मान्या नहीं थी साथ में, अब हम ही दो ही बचे थे तो हम लोग अपनी थोड़ी थोड़ी ब्लॉगिंग करने शुरू कर रहे। राम और मौली बिल्कुल लटके हुए हैं और धीरे धीरे हम चल रहे हैं। अब हम पहुंच चुके थे पुलिस चौकी, राजस्थान की बॉर्डर जो पड़ती है वहाँ पे। परिक्रमा मार्ग 21 किलोमीटर का ये परिक्रमा मार्ग है। यहाँ पे बहुत ही शानदार से नज़ारे रहते हैं। भगवान की यहाँ कुदरत का इतना शानदार सा नज़ारा देखने में मिलता है कि मालूम ही नहीं पड़ता कि 11 किलोमीटर हमने कब चल लिए। एक से एक व्यवस्थाएं, यहाँ पे भंडारे भी बहुत सारे मिलते हैं और बंदरों का तो जलजला। ये 222 जो आप देख रहे हैं ये खम्भों की संख्या है। ये देखिए भगवान की कृपा देखिए, 1008 पत्थर लेके चल रहे हैं ये भाई साहब, और इनको आज 7 साल हो गए हैं, अभी भी परिक्रमा आधी भी नहीं हुई है भैया की। भगवान इन्हें शक्ति दे कि इनकी परिक्रमा पूरी हो सके। जय श्री राधे। हमने इनको प्रणाम किया और निकले। इसके बाद यह वह मंदिर है जहाँ पे जब बहुत पानी गिरा था, बाढ़ आई थी तो गांव वाले परेशान हुए थे। इसी जगह से पर्वत को उठाया था भगवान श्री कृष्ण ने। इसी मंदिर के मैंने दर्शन किए और यहाँ पे एक प्रसिद्ध चीज़ बनती है, उस चीज़ का नाम है आलू की जलेबी। यहाँ की प्रसिद्ध डिश है ये। हमने भी यहाँ पे आलू की जलेबी ली और पार्सल करा के ले गए, क्योंकि बच्चे हमारे आगे वो जो ऑटो रिक्शा था ना उसमें बैठे हुए थे। इनको फिर हमने जलेबी चखाई। राम हमारा उठ गया सो के क्योंकि नींद में था। उसके बाद चाय बिस्किट, जिसकी फेवरेट डिश है, मौली सो गई। जब मौली सोई तो राम उठ गया। ये है भैया जो हमें लेके आए हुए थे। भगवान, मैं बोलूँ कि श्री कृष्ण ने ही इनको भेजा था। इन्होंने हर जगह हमारी बहुत हेल्प की। यहाँ पे हमने चाय पी और राम को भी चाय पिलाई क्योंकि बहुत भूखा हो गया था हमारा राम। उसके बाद हम बिल्कुल करीब पहुँच गए थे परिक्रमा मार्ग के। और ये देखिए गोवर्धन यहाँ से 1 किलोमीटर बचा था, बिल्कुल पास। और ये वह जगह है जहाँ से परिक्रमा जो छोटी वाली मतलब अंदर से होती है, यहाँ से बाहर आ जाते हैं जो भी अंदर वाले लोग होते हैं। तो यहाँ से हम लोग निकले और बिल्कुल फाइनल पोजीशन में पहुँच गए। और ये परिक्रमा का लास्ट बोट था। यहाँ से परिक्रमा लगभग समाप्ति की ओर चली आ रही थी। और यहाँ अब मैंने अपनी शक्ल दिखाई और बताया कि बस चंद कदम में यह गिरिराज जी की 21 किलोमीटर की परिक्रमा का एक पड़ाव हमने बड़ी परिक्रमा पार कर ली। और उसके बाद हम आ गए सीधे होटल में, जो हमने सुबह दिखा नहीं पाए थे। बहुत ही शानदार सा होटल है, एकदम लग्जरीज। बच्चे यहाँ पे बाहर रिसेप्शन हॉल के बाहर बैठे हुए हैं और गपशप कर रहे हैं। और हम अब यहाँ से खाना खाने बाहर जाने की तैयारी में हैं, क्योंकि अभी सब लोग आके थके हुए तो डायरेक्ट सब लेट सो गए थे। अब यहाँ पे हम खाने के लिए पहुँच गए हैं। खाने की पूरी तैयारी सी है और अलग ही चेहरे पे लगा कि भूख बहुत लगी है। और ये बालाजी वैष्णव भोजनालय है जो कि गोवर्धन का प्रसिद्ध भोजनालय है। सबसे पहले उन्होंने थाली ला के रख दी और भूख इतनी थी कि जो उन्होंने सलाद दी थी उसमें ही सबसे पहले बंटवारा हो गया। सब ने अपनी अपनी थालियों में बंटवारा किया सिर्फ सलाद का, और सलाद पता ही नहीं चला कब ख़त्म हो गई। लेकिन जल्दी से वो भाई साहब को तरस आया तो उन्होंने जल्दी जल्दी से हेल्प कर दिया। ये देखिए शानदार सा खाना हमने खाया। मौली ने भी अपने लिए मैगी ऑर्डर कर ली। सब अपनी अपनी डिस्क की तैयारी में लगे हुए थे और हमने यहाँ पे भरपेट खाना खाया। और राधा रानी ने हमारी अच्छी व्यवस्था की। सोनू भी कुछ प्रसन्न मुद्रा में नज़र आया। और अब वापस होटल में आ गए। ऐसा वातावरण आप देखिए, ऐसा लगा कि हम अपने घर में ही हैं। यहाँ होटल मालिक के बच्चे भी हमारे बच्चों के साथ खेलने में मगन हो गए। हम और
सार्थक, साक्षी, मान्या, मौली और राम को यहाँ जिम्मेदारी मिली। होटल का गेम चल रहा था और रामू काका यानी कि सफाई कर्मी की भूमिका अदा करते कैरेक्टर में घुस गया और झाड़ू लगाने लगा पूरे होटल्स में। रूपल लगी है देखने स्टेटस वगैरह और यहाँ पे गपशप लगी है पूरे बच्चों की। चलिए यहाँ से अब हम टाटा बाय बाय करते हैं क्योंकि आज की ब्लॉगिंग यहाँ से ख़त्म होती है। अब सोने का समय हो गया। बच्चा पार्टी काफ़ी देर तक खेलती रहेगी। तो गाइस यहाँ से हमारा व्लॉग होता है कंप्लीट। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक के लिए जय श्री राम। तो जैसा आपको पता है कि पापा ने बताया कि मैं दूसरे रास्ते से गई थी, इसलिए मैं अपना जो हम लोग ने एडवेंचर किए वो हम आपको नहीं दिखा पाए। तो अगर आपको देखना है तो आप सार्थक उपाध्याय के चैनल में जाके उसके चैनल में पूरी देख सकते हैं।